पैसों के लिए तो हम बाप भी बदलेगा। हाँ, तो ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए बाप बदल लेते हैं। ये हमदर्दियाँ बदलना तो इनके लिए कोई काम ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपना वतन बेच देते हैं। वतन तो माँ के बराबर होता है, ये माँ बेचने वाले लोग हैं। हम कट जाएंगे लेकिन खान के साथ खड़े रहेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? शारिक अली। शारिक, मुझे बताइएगा कि बिलावल भुट्टो साहब कहते हैं कि अगर पीर तक अदम एतमाद पर कार्रवाई ना हुई तो मैं OIC का इजलास नहीं होने दूंगा, क्या कहेंगे? भाईजान, शर्म का मुकाम है, डूब के मर जाना चाहिए इन लोगों को। OIC से क्या नुकसान हो रहा है कोई पाकिस्तान का? मुस्लिम उम्मत एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठी हो रही है, और अगर इमरान खान के सर पे अल्लाह ताला ने ये सेरा रख दिया है तो तुम लोगों से हजम नहीं हो रहा। मुसलमान कब तक जो है वो डिवाइड एंड रूल के शिकार होते रहेंगे? कब तक मुसलमान अलग अलग जगह पर पिटते रहेंगे, मार खाते रहेंगे? कभी लबनान में, कभी इराक में, कभी शाम में, कभी पाकिस्तान में। हर जगह में मुसलमानों को छितर पड़ते हैं ना। वो क्यों पड़ते हैं? क्योंकि ये वन पेज भी होते नहीं है। अगर मेरे कायद, मेरे लीडर इमरान खान साहब ने अगर एक इनिशिएटिव लिया है, अगर कदम बढ़ाया कि मुस्लिम उम्मत एक जगह इकट्ठी हो, अगर अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त दे रहा है तो आपसे क्यों हजम नहीं हो रही? क्योंकि आपकी खुद की इज़्ज़त कोई नहीं है। तो मैं समझता हूँ डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो इनको लीडर कहते हैं। ये लीडर कहलाने के लायक ही नहीं है, जो पाकिस्तान को खुशहाल और तरक्की याफ्ता देखना नहीं चाहते। ये मुझे बताइएगा उन 12 लोगों के नाम क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने अपना वोट बेचा या बेचने की कोशिश की और इस वक्त सिंध हुकूमत में, सिंध हाउस में बैठे हुए हैं? वो कहते हैं शाह बिकते हैं, फ़कीर बिकते हैं, सगीर बिकते हैं, कबीर बिकते हैं, ज़रा तुम दाम तो बदलो, यहाँ ज़मीर बिकते हैं। ये अब इनका ज़मीर जागा नहीं है। ये पता नहीं कौन सा ज़मीर है जो महल्ले में हमने लड़कों के नाम रखे होते हैं ज़मीर, वैसा ज़मीर है, पता नहीं जागा है। और बाद में अब राजा रियाज साहब दोबारा वो कोशिशें कर रहे हैं तो कि वापस आने की, तो ये ज़मीर नहीं जागा, इनकी गैरत मर गई है असल में। ये इनको शर्म नहीं आती कि आप PTI के प्लेटफॉर्म से आप इमरान खान की टिकट लेते हैं, आप इमरान खान के नाम पे वोट लेते हैं, हमदर्दियाँ लेते हैं, आप आते हैं MNA बनते हैं, MPA बनते हैं, और आज आप कहते हैं जी हमारा ज़मीर जाग गया। 3.5 साल से तुम्हारा ज़मीर मरा हुआ था, लानत है तुम पे, फिर डूब के मर जाओ। मुझे बताइएगा कि ये जिन लोगों ने अपना वोट बेचा और इस वक्त सिंध हाउस में बैठे हुए हैं, आपको नहीं लगता कि ये इन्होंने सारा कुछ पैसों के लिए किया है, मुल्क को बचाने के लिए कुछ नहीं कर रहे? वो ना एक फिल्म का डायलॉग है अमिताभ बच्चन की, तो वो कहते हैं कि तुम्हें ना करोड़ों रुपए मिलेंगे, तुम्हें ये कपड़े बदलने पड़ेंगे, जिसपे अमिताभ बच्चन कहता है पैसों के लिए तो हम बाप भी बदलेगा। हाँ, तो ये वो लोग हैं जो पैसे के लिए बाप बदल लेते हैं। ये हमदर्दियाँ बदलना तो इनके लिए कोई काम ही नहीं है। ये वो लोग हैं जो अपना वतन बेच देते हैं। वतन तो माँ के बराबर होता है, ये माँ बेचने वाले लोग हैं। और इमरान खान पे बोलते हैं और इस्लामाबाद में कहाँ पे टांग रही हैं, और पुत्र जी ताड़ी सिंध में लता टम रही ने, तो को आप नहीं पता थानू हो ही रहा है। ये पागल हो गए हुए हैं इस वक्त, बाउंतल नहीं जाता बंदा गर्मी से, जैसे इनको वो खान का प्रेशर हो गया और उनको समझ नहीं आ रही हम करेंगे। अब 28 मार्च को इस्लामाबाद में बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है और इमरान खान साहब वहाँ आएंगे और ख़िताब भी करेंगे, जाना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल हम जाएंगे, बमा रुफ़का जाएंगे, बमा अहबाब जाएंगे, यारों दोस्तों सब के साथ जाएंगे। और इमरान खान का नज़रिया जो आज से 12 साल पहले खान ने कहा था कि जब मैं इन चोरों को हाथ डालूंगा ये सब इकट्ठे हो जाएंगे, और ये इकट्ठे हो गए हैं। तो वो बयानिया के साथ हम खड़े हैं। हमारा लीडर सच्चा है, उस दूर अंदेश है, उसकी पेशन कोई सच हुई, पेशन कोई नहीं, मैं समझूंगा असेसमेंट थी उसकी कि ये सारे चोर हैं, एक ही ये ना थाली के चट्टे वट्टे हैं। तो हम जाएंगे, उनके खिलाफ है हम, और हम हर महाज में इमरान खान के खिलाफ साथ रहेंगे। और तब तक इमरान खान के साथ हैं जब तक इमरान खान खुद नहीं कह देगा कि मैं हार गया। जब तक खान कहेगा मैं खड़ा हूँ, तो मैं खड़ा था, मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा रहूँगा, और आखिरी कतरे तक खून के हम इमरान खान का साथ देंगे। और इस पाकिस्तान को खुशहाल बनाने के लिए, सरसब्ज़ व शादाब बनाने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करेंगे। मुझे बताइएगा कि आखिर में उन लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं जो सिंध हाउस में बैठे हैं और अपना वोट इस वक्त बेच चुके हैं? उनको क्या पैगाम देना है, वो इंसान ही नहीं है, वो ज़िंदा ही नहीं है। पैगाम तो होते हैं ज़िंदों के लिए, जो मुर्दा है, जिनके मुर्दा ज़मीर हैं, जो ज़िंदा ही नहीं है, उनको क्या पैगाम देना है? उनके लिए लाख दी लानत, ठीक है, बस उनके लिए दूर लानत है, बस और कुछ भी नहीं है, हमारे पास और कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फरीद मलिक। मुझे बताइएगा आज आप इमरान खान साहब से इजहार यकजहती के लिए यहाँ पे सभी इकट्ठे हुए हैं, क्या कहेंगे? भाई इमरान खान एक लीडर का नाम है, और मुझे लगता है कि ये इस वक्त जो इमरान खान के ख़िलाफ़ करें वो दाल और रोटी और चावल के नज़रिए के लोग हैं जो इमरान खान के ख़िलाफ़ करें। लेकिन हम और हर बाशऊर पाकिस्तानी जो है वो इमरान खान के उस नज़रिए के ख़िलाफ़ खड़ा, उस नज़रिए के साथ खड़ा है जो उसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के लिए पहली मरतबा आलमी फोरम पर आवाज़ उठाई। इससे पहले भी लीडर आते रहे हैं, किसी को ये तौफीक नहीं हुई कि वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर
होने वाली जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी होती रही उसके खिलाफ आवाज़ उठाए। पहली मरतबा इमरान खान ने जनरल असम्बली में उन लोगों के दरमियान बैठकर ये बात की है कि खुदकुश धमाके हिंदुओं ने शुरू किए थे। आपने उनको तो दहशतगर्द नहीं कहा। अगर मुसलमानों ने किए तो मुसलमानों को क्यों आपने दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया? पहली मरतबा किसी ने अमरीकी सदर के आंखों में आंखें डालकर बात की। पहली दफ़ा किसी ने कहा है कि हम तुम्हारे गुलाम नहीं हैं और इसकी सज़ा दी जा रही है। आप कल बिलावल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुने जो उसने कहा है कि हम देखते हैं OIC कॉन्फ्रेंस कैसे होती है। आप शहबाज शरीफ का इंटरव्यू सुने जियो न्यूज़ पर, उसने दिया। वो कहता है कि एब्सोल्युटली नॉट कहने की क्या ज़रूरत थी। इसका मतलब है एब्सोल्युटली ना कहता, अड्डे दे देता, दोबारा ड्रोन हमलों की इजाज़त दे देता, जहाँ की अवाम बेगुनाह मरती रहती जैसा ये पहले करते रहे हैं। ऐसा नहीं है मेरे भाई। हम दाल रोटी चावल किसी कौम का मसला नहीं होता, अवाम का मसला हो सकता है। कौम का मसला खुददारी आज़ादी है। हम दाल रोटी चावल पे नहीं मरते, ना उस नज़रिए पे चलते हैं। हम कट जाएंगे लेकिन खान के साथ खड़े रहेंगे। मुझे बताइएगा उन ओहदेदारान के बारे में क्या कहना चाहते हैं जिन्होंने अपने वोट को बेचने की कोशिश की या बेचा और उसके बाद वो सिंध हाउस में जाके बैठ गए हैं? उन ज़मीर फरोश लोगों के का नाम लेना भी मैं तो गुनाह समझता हूँ। वो लोग जिन्होंने खान के नाम पर वोट लिया, उससे पहले तो वो 13,000 15 कंपैरिजन कर लें। पिछले इलेक्शन में उनके वोट कितने थे और खान की टिकट PTI की टिकट पे आने के बाद उनके वोट कितने हैं। वो हमारे खान के नाम का वोट लेकर खान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते हैं। उनमें गैरत है तो जाएं, इस्तीफ़ा दें, दोबारा अवाम की असम्बली में जाएं और वहाँ से इलेक्ट होकर दोबारा फिर खान के खिलाफ वोट दें। मुझे बताइएगा कि 27 मार्च को बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है इस्लामाबाद में, जा रहे हैं आप भी? इंशाल्लाह जा रहे हैं। ना सिर्फ हम जा रहे हैं बल्कि हमारे दोस्त अहबाब रिश्तेदार सब जा रहे हैं और वहाँ जाकर हम बताएंगे कि हम खान के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। इस वक्त इमरान खान को आप इमरान खान ना कहो, इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान का नाम है। इमरान खान साहब कहते हैं कि ये सबसे बड़ा जलसा होगा जो इस्लामाबाद में D चौक पे होने जा रहा है। आपको नहीं लगता कि इस जलसे को देख के बहुत सारे लोगों की काम पे फिर से टांगेंगी? इंशाल्लाह इस जलसे को देखकर ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क दुश्मनों बल्कि बैरूनी मुल्क दुश्मनों की भी काम पे टांगेंगी। आखिर में उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा और इस वक्त सिंध हाउस में बैठे हुए हैं? उन लोगों को मेरा यही मैसेज है कि अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं किया। उनसे पैसे भी ले लो, वो पैसा गरीबों में बांट दो और वापस आ जाओ, वरना अवाम तुझे नहीं छोड़ेगी। अंदरूनी मुल्क दुश्मनों बल्कि बैरूनी मुल्क दुश्मनों की भी काम पे टांगेंगी। आखिर में उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिन्होंने अपना ज़मीर बेचा और इस वक्त सिंध हाउस में बैठे हुए हैं? उन लोगों को मेरा यही मैसेज है कि अभी भी वक्त है, अभी भी कुछ नहीं किया। उनसे पैसे भी ले लो, वो पैसा गरीबों में बांट दो और वापस आ जाओ, वरना अवाम तुझे नहीं छोड़ेगी।